तकदीर कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। ऐसा ही कुछ हुआ है देवरिया जनपद के बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तम बिहारी खड़वा टोला निवासी अर्जुन यादव के साथ। विगत 5 सालों से भोजपुरी में अपने संगीत ये दे रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिली थी जो आज इनको हासिल हुई है। हाल ही में यानी कि 22 फरवरी को देश के एक बड़े म्यूजिक चैनल से हनी सिंह का एक रैप सॉन्ग लॉन्च हुआ है जिसका नाम मैनियाक है, और अर्जुन यादव ने उसी मैनियाक में अपने लिखे गीत से आज प्रसिद्धि पा रहे हैं। आपने हनी सिंह के साथ कुछ गीत संगीत किया है, ये सच है क्या? जी सर। क्या नाम है उसका जो गीत आया है अभी? उस गीत का नाम है मैनियक, रैप सॉन्ग है जी। कैसे वहाँ तक पहुँच गए हनी सिंह तक? ये सब तो भोजपुरी के और जो भी हमारे मित्र लोग हैं, माता पिता के आशीर्वाद से वहाँ तक पहुँचे हैं। कभी सोचे थे कि हनी सिंह के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन जो भी हुआ है वो माता रानी की कृपा है। अच्छा, कितने दिनों से आप ये संगीत लिखने का काम कर रहे हैं, गीत लिखने का काम कर रहे हैं? लिखने के लिए 5-7 साल से तो कंटिन्यूटी है एल्बम में। उससे पहले भी मैं लिखता था। इसके पहले भी कुछ आपके गाने हिट हुए हैं? जी, बहुत सारे गाने हिट रहे हैं। जैसे मैं सबसे मेरा पहला ही गीत मेरा कलम का लिखा हुआ हिट था, जिसको अनिल राजभर जी ने गाया था। उसके बाद शिल्पी। कौन सा गाना था अनिल राजभर जी को जो आपने दिया था? जहर पिया के जा करे जा। अच्छा, शिल्पी राज का जिक्र आप कर रहे थे। आपके द्वारा लिखे हुए गीत को शिल्पी राज ने भी गाया है क्या? जी, बहुत सारे गीत हैं। शिल्पी राज जी ने 30-40 गीतों को आवाज़ दी। जैसे कोई हिट गीत जो वो गाई हो? तो हिट तो उस दौर में जब स्टारडम का जब शुरुआती दौर का जो था, तो उस समय 5-7 गाने 20-20 मिलियन उस समय के थे। जी। कभी शिल्पी राज ने आपको क्रेडिट दिया है कि आपका गीत है, आपका गीत वो गाई हैं? देने से नहीं देने से कोई विशेष फर्क थोड़ी पड़ता है। जो जानते हैं वो लोग तो जानते ही हैं। अच्छा, मतलब दी है कि नहीं? कभी नहीं दिए। कभी नहीं दिए हैं। तो इस बात का मलाल नहीं रहता है कि आप जो गीत लिखे हैं उसको गाकर कोई स्टार बने, आवाज़ अपनी दे और उसकी पहचान बने, लेखनी आपकी हो और आपको क्रेडिट न मिले? लेखनी तो क्रेडिट तो कंपनी वाले दे ही देते हैं। अब उनके माइंडसेट में कुछ और चल रहा होगा तो उसको हम नहीं जान सकते। और बुरा क्या लगना है, जो लोग जानते हैं जानते हैं। मुलाकात होती है आपकी शिल्पी राज से? नहीं, कभी इधर तो मुलाकात नहीं हुआ। पहले मुलाकात होता था जब हम साथ में थे काम तो जब मुलाकात होता था तो कभी जिक्र नहीं करते थे कि कुछ क्रेडिट आप हमको नहीं देती हैं, गीत मेरा लिखा हुआ रहता है? कभी इस विषय पे कोई वार्तालाप? नहीं, उस दौर पे तो क्रेडिट हमको मिलता था, लेकिन बात यह था कि उस समय वो स्टार नहीं थी। जब स्टार बनी उसके बाद से तो बहुत कुछ चीज़ें हुई। स्टार बनी उसके बाद से भूल गई अर्जुन यादव उर्फ अर्जुन अजनबी को? नहीं, भूल क्या गई हैं, सब पता है, सभी को पता है, उनको भी पता है। मैं भी इसी लाइन में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ। मिलना नहीं होता है बस। बाकी तो गीत आज भी मेरा जाता है, ड्यूएट वेट तो गाती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा भी लगता है कि एक समय हम लोग ऐसे थे और आज वहाँ हैं। आज कैसा लग रहा है कि आपके द्वारा लिखा हुआ गीत हनी सिंह ने सेलेक्ट किया और अपने रैप सॉन्ग में उसको जगह दी? बहुत अच्छा लगता है, और ये भोजपुरी के लिए गौरव की बात है कि हमने भोजपुरी का 2 ही शब्द यूज किया, लेकिन वो 2 शब्द ही पूरे वर्ल्ड में इस समय 1 नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो 2 शब्द की बात हो रही है वो पूरा गाना तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। छोटा सा कुछ क्लिप है, मैं बता दे रहा हूं। दीदिया के देवरा, यही कुछ शब्द हैं जो इन्होंने उस रैप सॉन्ग में डाला है, और भोजपुरी के जो दर्शक हैं, देश के जो दर्शक हैं, उसे बहुत दुलार प्यार दे रहे हैं और काफ़ी धूम मचा के वो गाना रखा हुआ है। वैसे तो हनी सिंह का नाम रैप सॉन्ग में बेताज बादशाह के तौर पर जाना जाता है। हनी सिंह जिस भी संगीत, जिस भी गीत को हाथ लगा देते हैं उसमें 4 चांद लग जाता है। और वही हनी सिंह आज गाँव से निकले 2 लोगों को रातों रात स्टार बना दिए हैं। पहला तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं अर्जुन यादव जी, और दूसरी रागिनी विश्वकर्मा। अर्जुन यादव ने जो गीत लिखा है उसको आवाज़ दी है रागिनी विश्वकर्मा, और आज वो भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी आवाज़ को भी काफ़ी दुलार प्यार दिया जा रहा है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। रागिनी विश्वकर्मा के साथ ये पहला गीत है आपका, या इसके पहले भी उनके लिए कुछ गीत लिखे हैं? उनके लिए कम से कम मैंने 20-25 गीत लिखे हैं। रागिनी विश्वकर्मा? जी, पहले भी लिखे हैं। अभी मेरे पास उनका 10 गाना का और भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी हम 5-7 गाना तैयार कर दिए हैं। 2-3 गाना बाकी रह रहा है, तो वो भी करना है। अच्छा, ये जो गीत आप लिखे हैं, जो 4 लाइन आपने उसमें डाला है, ये
आप स्टूडियो में बैठ के लिखे या घर से तैयारी करके गए थे? घर से तो हम कुछ भी नहीं तैयार करके गए थे। अब घर पे कुछ लिखते भी नहीं, हम बहुत कम लिखते हैं, स्टूडियो में ही ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पे गए तो हमको पता चला कि हमको ऐसा ऐसा काम करना है। एक्चुअली पहले से दिमाग में था ही नहीं, हमको ये पता था कि मुंबई से कुछ लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुछ गाने करने हैं। बोला ठीक है, आ रहे हैं। तो हम अच्छा, तो यही एक गाना उनके साथ हुआ है या कुछ और भी गाने आने वाले हैं? नहीं, 4 गाने का हम डमी किए थे, तो जिसमें 2 गाना हमको कंफर्म पता है कि 2 गाने सेलेक्ट हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट गाना ये रिलीज हुआ है, एक गाना और आ सकता है। मुलाकात हुई थी आपकी हनी सिंह से? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुआ है, और कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, जब ये बात आई कि हनी सिंह के साथ काम करना है तो दिमाग में तो एक उथल पुथल मच गई होगी? जी, ये तो हम जब एग्रीमेंट पेपर साइन किए ना, तब हमको पता चला कि ये गाना हनी सिंह प्रोडक्शन हाउस में जाएगा, हनी सिंह के साथ में ही आएगा गाना। तो हमको बहुत खुशी हुआ, लेकिन एक दौड़ था मन में कि क्या पता उतना बड़ा लेवल हमारे भोजपुरी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये ही कहा जाता है, आज भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं जो किसी का श्रेय नहीं देते हैं। और देखिए आज उतने बड़े लेवल का सिंगर, हमारे जैसे छोटे छोटे कलाकारों को 2 ही शब्द के लिए वो श्रेय मिला है।